पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। Hello Bacha Party, welcome once again and welcome to lecture 13 and today we are going to start unit 2 of class 9th mathematics, that is polynomials. So let's start without wasting of any time. So beta lecture 1 has been, unit first, your number system has been completed and today we are going to start unit 2 polynomials and it is the part 1 of polynomials. So let's start here. तो चलिए बेटा पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं क्या है। बेटा पॉलिनोमियल्स इज रिलेटेड टू अलजेब्रा। इट इज रिलेटेड टू अलजेब्रा। अभी आप हैं क्लास 9th में, तो बेटा अलजेब्रा तो आपने 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है और अभी आप राइट नाउ 9th में स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और प्यारा सा लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कुछ और भी ले सकते हैं 3x स्क्वायर y प्लस 2xy प्लस 3z प्लस 5।
तो ये सब क्या है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, सो हम यहाँ पे एल्जेब्रा का टचअप देखेंगे, और लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। तो बेटा लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स का मतलब होती है, लाइक मीन्स एक जैसा, दे आर लुक लाइक, वो एक जैसा दिखता है। तो बेटा लाइक टर्म्स मीन्स एक जैसा जो दिखेगा उनको लाइक टर्म बोलेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको, लाइक टर्म होती क्या है। तो बेटा ऐसी टर्म जिनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो, जिनके कोफिशिएंट बिल्कुल एक जैसे हो, उनको बोलेंगे लाइक टर्म। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। टर्म्स having the same literal coefficient are called like terms। मेन बात क्या है बेटा, having the same literal coefficient। ओके, जो टर्म बिल्कुल सेम लिटरल कोफिशिएंट होगा जिनके पास, उनको क्या बोलेंगे हम, लाइक टर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल से बातें समझ आ जाएंगी टू द पॉइंट। ओके, जैसे एक टर्म हमने लिखी 8x² y, 5x² y माइनस 8x² y, 2x² y माइनस 12x² y। तो बेटा इनका कोफिशिएंट जो है, वो जो x² y है, ये कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ये बिल्कुल सेम है सभी टर्म्स में। कैसा है, सेम है, देखो आप बिल्कुल सेम है, सब में x² y आ रहा है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, लेकिन जो लिटरल कोफिशिएंट है वो x² y है और सब में सेम है, सब में सेम है। सो ये क्या है बेटा, ये सब क्या है, दे आर लाइक टर्म्स। समझ आया बेटा? ओके, वो टर्म्स जिसमें कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होगा, सब में कोफिशिएंट सेम होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो आई होप समझ आ गया होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ बेटा, 2y और 5y, ये कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों में y आ रहा है। ओके, 8z और माइनस 3z, ये कैसी टर्म है, लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में z आ रहा है। सही है ना बेटा? आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो बेटा लाइक का अपोजिट क्या होता है, अनलाइक। ओके, अनलाइक। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है अनलाइक टर्म्स। तो बेटा लाइक टर्म में तो सेम था, तो अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक में डिफरेंट होगा। तो आई होप अगर एक आपको याद हो गया तो डेफिनेटली दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। सो बेटा अनलाइक टर्म्स के बारे में देखते हैं। टर्म्स हैविंग different literal coefficient, terms having different literal coefficient are called unlike terms। है ना, कितना इजी, unlike terms। ओके बेटा, लाइक मीन्स सेम, अनलाइक मीन्स डिफरेंट, सिंपल है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, याद होना चाहिए। तो बेटा अभी अनलाइक टर्म का ऑपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो एक प्यारे प्यारे से एग्जांपल लेते हैं। 5x² माइनस 10x² y, 8y²। बेटा देखो यहाँ पे सब क्या है, ये x² है, इसका कोफिशिएंट, इसका x² y है, इसका y² है, सब डिफरेंट है ना, सब डिफरेंट हैं। तो ये कैसे होंगे, दे आर, जो ये सारी टर्म है, एक 5² टर्म हो गई, एक 10 माइनस 10x² हो गई, x² y, और एक 8y² हो गई। तो ये कैसी हैं सब, दे आर अनलाइक टर्म्स। कैसी है, अनलाइक, क्योंकि बेटा इसमें जब सब डिफरेंट है, तो पहले वाली तो लाइक थी और अब अनलाइक हो गई। ठीक है बेटा, चलो आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें आपको लाइक और अनलाइक टर्म बताना है। ठीक है बेटा, लाइक कौन सी होंगी, अनलाइक कौन सी होंगी।
ओके बेटा, तो ये आपके पास है, यहाँ पे आपको अनलाइक टर्म बतानी है और लाइक टर्म्स बतानी है। मुझे आई होप कि आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइक टर्म कौन कौन सी होंगी और अनलाइक कौन सी होंगी, ठीक है। आप इसमें से लाइक ही बता दो, ठीक है बेटा। ओके, अनलाइक तो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, जैसे चलो सॉल्व करते हैं बेटा। लाइक टर्म्स, लाइक मीन्स एक जैसी, तो 2x² है, किसी और में x² है क्या? किसी और में x² है? किसी और में x² है? नहीं है, किसी में x² नहीं है, तो 2x² को नहीं लिखेंगे। x को पकड़ो, x है किसी में, -3x और 2x, और किसी में तो x नहीं है, बिल्कुल। अब y² को देखते हैं, तो ये कैसी है? ये दोनों कैसी हैं? लाइक टर्म। ये दोनों कैसी हैं? लाइक टर्म। और -5² कोमा 8y², ये कैसी हैं? लाइक टर्म। ओके, और बेटा 8xy और 2xy, ये कैसी हैं? लाइक टर्म। और 5z और 2z, 5z और 3z, 5z और 3z, एक आराम से लिखते हैं, 5z एंड 3z, 5z एंड 3z। फाइव जेड एंड 3z, ये कैसी हैं? लाइक टर्म्स, ठीक है बेटा। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हो, आप 7th 8th में भी पढ़ के आए हो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। ओके बेटा, तो ये सब क्या है? लाइक टर्म्स हैं। जो भी मैंने पेयर बनाए हैं, ये दोनों x वाली हैं तो ये लाइक टर्म्स होंगी, ये y² है, ये लाइक टर्म्स होंगी, ये लाइक टर्म्स होंगी, और ये लाइक टर्म्स होंगी। अब बेटा अनलाइक टर्म के बारे में क्या है? अनलाइक तो सिंपल डिफरेंट होगा, 2x² -3x -5² 8xy, ये सब क्या होंगी? सब में डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म होंगी, सिंपल। वहाँ एग्जाम में क्या पूछता है? लाइक टर्म्स के बारे में पूछता है कि इनमें से कौन सी लाइक टर्म्स होगी। आपको पता होना चाहिए लाइक कैसे निकालते हैं और अनलाइक कैसे निकालते हैं। आई होप समझ आ गया होगा बेटा, क्लियर? ओके, चलिए। सो बेटा एक वर्ड आया था यहाँ पे, कोफिशिएंट। क्या आया था? कोफिशिएंट। क्लियर? मैंने कोफिशिएंट बताया, ये कोफिशिएंट होता है, x² x² 8y², ये कोफिशिएंट होता है। तो जैसे मैंने अभी लिखा आपको 5x² 8xy -3xy², तो बेटा ये वाला पार्ट तो होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट। इसको क्या है? इसी कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये क्या है बेटा? ये इसका मल्टीपल है। क्या है ये? मल्टीपल। क्या है बेटा? ये मल्टीपल। ओके, ये क्या है? और बाकी जो इसके मल्टीपल में लिखा है, मल्टीप्लाई होके लिखा है ना, तो ये क्या हुआ? इसका मल्टीपल। ओके, इनको और नाम से भी जानते हैं, और इनके दूसरे क्या नाम है वो देखते हैं बेटा अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल्स इज रिलेटेड टू अलजेब्रा। तो बेटा अलजेब्रा की थोड़ा सा अलजेब्रा के साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलो अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये अलजेब्रा होता क्या है, कहाँ से आया, क्या काम है इसका मैथ्स में, जो ये हमको परेशान करने आ गया। तो बेटा अलजेब्रा को देखते हैं। अलजेब्रा क्या है ये? और बहुत बच्चे डरते हैं अलजेब्रा से। डरना नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीते रहने का। क्लियर? अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। सो बेटा अलजेब्रा क्या है? Algebra is a branch of mathematics. Algebra is that branch of mathematics which treats relation of numbers. रिलेशंस ऑफ नंबर। बेटा अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच है जो नंबर के साथ जो रिलेशन है उनको ट्रीट करती है, जो नंबर्स के साथ रिलेशन है उनको ट्रीट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अलजेब्रा में लिखते हैं x + 5, तो बेटा यहाँ पे देखो 5 एक नंबर है और ये x क्या है? x एक वेरिएबल है। ओके, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ये किसके साथ ट्रीट कर रही है? नंबर के साथ।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू टू इक्वल टू एक्स। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, एक नंबर है, तो नंबर के साथ रिलेशन बना रही है, x डिवाइड बाई 2, ये नंबर के साथ रिलेशन बना रही है। तो अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ नंबर। कैसे भी लिख सकते हो, समझ आना चाहिए, नंबर्स के साथ रिलेशन को डील करती है अलजेब्रा, और इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ नंबर। ओके बेटा, अलजेब्रा समझ आया? ओके तो अलजेब्रा में क्या होगा बेटा, अलजेब्रा में आप कभी भी देखोगे एक तो वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा एक कांस्टेंट होगा। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं वो देखते हैं। चलो तो बेटा इनका पोस्टमार्टम कर देते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। पहले देखते हैं कांस्टेंट को। बेटा कांस्टेंट आपने बहुत सुना होगा, 9th क्लास में आ गए। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है, नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। सो बेटा कांस्टेंट क्या होता है एक्चुअल में, कोई भी सिंबल, इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल the value of which is fixed, हमेशा फिक्स रहेगी, the value of which is fixed at any situation, सिचुएशन कोई भी हो हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। किसकी वैल्यू? कांस्टेंट की वैल्यू। जैसे बेटा देखो यहाँ देखो, इट इज ए सिंबल, कांस्टेंट क्या है, कोई सिंबल है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने आपसे बोला 2, तो आपके माइंड में क्या आया, एकदम से इसकी ये वाली सिंबल बना, ये एक इमेज बनी, और ये किसका सिंबल है, 2 का। क्या आपने 2 को कभी मार्केट में खाना खाते हुए देखा है? कभी मिले हो आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 1 लाख से, 99 से, कभी मिले हो आपने उनके साथ डिनर किया है? नहीं किया ना। तो बेटा ये क्या, एक सिंबल है, बस हमें 2 है तो हमें ये पता है ये 2 का सिंबल है। किसी ने बोला 4 तो ये 4 का सिंबल है, किसी ने बोला 6 तो ये 6 का सिंबल है, 99 ऐसे ये 99 का सिंबल है। तो समझ आया ना बेटा, ये सब क्या है, एक सिंबल है, ये सब सिंबल हैं, और हमें सिंबल फिक्स है हमारे माइंड में कि अगर 2 है तो 2 का सिंबल ऐसे बनता है, 5 का सिंबल ऐसे बनता है। और बेटा ये जो सिंबल हैं इनकी वैल्यू हमेशा 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 फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती, सिचुएशन कैसी भी हो, सर्दी गर्मी कोरोना कुछ भी हो, लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 5 को 5 ही बोलेंगे और 5 ही हम गेट करेंगे, 5 को 4 की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, 5 को कभी 3 नहीं बना सकते, 5 को ABCD नहीं बना सकते, 5 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ओके चाहे फ्लड आए या अर्थक्वेक आए, 5 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा। तो बेटा ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे, फिक्स रहे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। सो बेटा ये सब जो एग्जांपल लिखवाए हैं मैंने 5 99 6 4 2 ये सब क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ओके कभी भी चेंज नहीं होती। तो बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का छोटा भाई वेरिएबल। अभी वेरिएबल देख लेते हैं। छोटे बच्चे तो वैसे ही शरारती होते हैं, तो वेरिएबल तो कुछ ना कुछ शरारत तो करेगा ये डेफिनेटली। कांस्टेंट तो बिल्कुल सेम रहेगा। ओके ये अपने नियमों से कभी नहीं चेंज होगा, ये अपने रूल हैं इसके उन्हीं पे चलेगा, सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा ये। लेकिन वेरिएबल तो ये तो छोटा बच्चा है। अभी ये क्या है बेटा? ये भी एक सिंबल है, जैसे कांस्टेंट सिंबल है ये भी एक सिंबल है। इट इज ए सिंबल बट its value is not fixed। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। The value of variable changes according to situation, according to situation। अभी बेटा क्या है, कांस्टेंट तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल है ये फिक्स नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे वेरिएबल की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे बेटा x, y, z, x, y ये सब क्या है बेटा? ये सब वेरिएबल की एग्जांपल हैं। आप कभी x को कुछ भी मान लेते हो, कभी y की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, z की वैल्यू कुछ भी आती है। क्यों आ जाती है वो बेटा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन दी हुई होगी ऐसा ही वैल्यू आ जाती है। कैसे आती है देखते हैं।
सपोज करो मेरे पास ये इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल 0, तो बेटा इससे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अभी मेरे पास है x माइनस 3 इक्वल 0, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का, यहाँ प्लस जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास है y प्लस 10 इक्वल 0, y इक्वल माइनस 10 आ गया। अभी मेरे पास है 2x प्लस 6 इक्वल 0, तो बेटा 2x इक्वल यहाँ 6 माइनस का आएगा यहाँ पे, और बेटा 2 से ये 3 टाइम्स कट होगा, तो x इक्वल क्या है, -3। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे भी x की वैल्यू -3 आ गई, मतलब चेंज हो रही है बार बार। चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि बेटा कंडीशन ये गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, और इस वाले क्वेश्चन के लिए कंडीशन ये गिवन है, और इस वाले कंडीशन के लिए क्वेश्चन के लिए कंडीशन ये गिवन है। यहाँ पे y की वैल्यू -10 आ रही है, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के लिए कंडीशन ये गिवन है। तो ये जैसी सिचुएशन होगी, जैसी कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, और इस भाई का नाम क्या है, वेरिएबल। ओके, constant is a symbol, variable is symbol, but constant is fixed, but variable is not fixed. Okay, it does not change according to situation. constant हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता, but variable चेंज हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल क्या होंगे, x y z a b c d p q r s, कुछ भी, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, p q r s कुछ भी आप मान सकते हो। ओके, ये सब क्या है बेटा, एक सिंबल ही तो है, आपने ऐसे बना दिया, आपके माइंड में आया x, तो x ऐसे बना दिया, क्योंकि आपको सिखा रखा है बचपन से ही। आपने बोला y ऐसे बना दिया, आपने बोला m ऐसे किया, ऐसे कर गया, m बन गया। सही है ना बेटा, क्लियर। सो ये सब क्या है, वेरिएबल्स। आई होप कांस्टेंट, वेरिएबल प्रॉपर आपको माइंड में सेट हो गए होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। सो कांस्टेंट, फिक्स, वेरिएबल, चेंज, और आई होप आपको थोड़ा सा पता होगा इनके बारे में। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो अलजेब्रा के बारे में बात हो गई, कोफिशिएंट पता चल गए, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पता चल गया, अलजेब्रा की डेफिनेशन पता चल गई, कांस्टेंट, वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी आप एक्सप्रेशन बनाते हो ना, है ना, कभी आप सैड हो जाते हो, कभी स्माइल करते हो, कभी गुस्सा हो जाते हो, कभी फाइट करने लगते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन बनते हैं। ऐसे ही सेम जो मैथ्स में अलजेब्रा है ना, उसके भी एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं। अब कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम इससे हेलो हाई करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, और ये हमें सिखा देगा, सिंपल। ओके, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसके कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले देख लेते हैं ये होता क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा ये क्या होता है, जो मैंने आपको टर्म्स बताई थी कि ये एक टर्म्स है, जैसे 2x है, ये एक टर्म्स है, 5y है, ये एक टर्म्स है, 3xy है, ये एक टर्म्स है। तो ये टर्म्स का कलेक्शन होता है, टर्म्स का कलेक्शन होता है। जब हम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन लेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनको सेपरेट करेंगे, कहीं ना कहीं से सेपरेट करेंगे, तो वो कोई सिंबल लगा होगा, प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ होगा। उसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा। ओके, एन algebraic expression is a collection. An algebraic expression is a collection of terms. मैंने अभी बताया आपको ये किसका कलेक्शन है, टर्म्स का। टर्म्स जो किससे सेपरेट रहती हैं, सेपरेटेड बाई, वही हमारे पास बचपन से ही 4 साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड या डिवीजन। ठीक है बेटा, इनसे सेपरेट रहती हैं। क्लियर, डिवाइड साइन, इन साइन से सेपरेट रहती हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ टर्म्स, कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन, इनसे सेपरेट रहती हैं। तो क्या होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा ये 2x², एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये भी तो एक टर्म है, पक्का टर्म है। क्लियर,
तो बेटा एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब इनको सेपरेट करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसको प्लस, इसको प्लस साइन से सेपरेट कर दिया, इसको भी प्लस साइन से सेपरेट कर दिया। तो इस जो प्यारी सी लाइन बनी है इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से देखते हैं। अभी एक टर्म ये है 5xy, एक टर्म ये है 2y, एक है 3x और एक है 5। तो अभी हम इनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे प्लस से सेपरेट कर दिया, यहाँ पे माइनस से, यहाँ पे मल्टीप्लाई से। तो ये क्या है, इसका नाम भी क्या हुआ, ये बेटा एक टर्म्स है और सेपरेट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट साइन से। इसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। साइन कुछ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, रटने का नहीं। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, ये सब पूरी की पूरी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप क्लियर है। चलिए बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और आप सीख भी गए हो इसको। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्यारे प्यारे यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो, कितने टर्म्स हैं। एक ये लेते हैं, एक और ले लेते हैं। एक प्यारा सा एग्जांपल और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके बेटा, इनमें टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। चलो बेटा इसमें कितने टर्म्स है, एक तो 2x² और एक 1। और बेटा ये किससे सेपरेट हो रही है, प्लस से। मतलब ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कितने टर्म्स का है, कितने टर्म्स का है, 2 टर्म्स का। समझ आया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कितनी, 1 2 3, तो 3 टर्म्स। ये कितना है, 1 2 3, एक x3, एक x² और एक 1, 3 टर्म्स। आई होप समझ आया। 1 x4 x3 x1, मतलब कितने टर्म्स, 4 टर्म्स। ठीक है बेटा जी, आई होप क्लियर होगा आपको, तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन। आज क्या पढ़ा हमने बेटा जी, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आज हमने स्टार्ट किया, और ये डील करता है अलजेब्रा के साथ। तो सिंपल अलजेब्रा में ये पढ़ते थे हम 2x + 3, 2x² + 3x + 1, और इसकी हेल्प से हम क्या देखेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखते हैं। लाइक मीन्स एक जैसा। तो बेटा जो टर्म्स एक जैसी होंगी, जिनका कोफिशिएंट सेम होगा, वो बोलेंगे लाइक टर्म्स। 8x², 5x²y, सब में x²y है, सब में है, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म्स होंगी। और जो बिल्कुल डिफरेंट होंगी वो होंगी अनलाइक टर्म, हैविंग डिफरेंट लिटिल कोफिशिएंट। ये इसमें x² है, इसमें x²y है, इसमें y² है, तो अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, मैंने आपको लाइक टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो जो एक जैसी उनको एक साथ लिख दो, वो लाइक टर्म होगी। जैसे इसमें -3x और 2x लाइक टर्म है, -5y² 8y² लाइक टर्म है, क्योंकि y² देखना हमें तो। ठीक है बेटा, 8xy 2xy लाइक टर्म है, और अनलाइक तो आपस में जो भी डिफरेंट होगी वो अनलाइक होगी। ओके, तो बेटा इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल है x, xy, x², xy कुछ भी हो सकता है, और जो मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई में होगा। तो अलजेब्रा क्या होता है बच्चा, अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशन ऑफ नंबर। मैंने आपको बताया कैसे रिलेशन होगा इसका। फिर यहाँ पे क्या चीज़ें हैं बेटा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट भी एक सिंबल है, वेरिएबल भी एक सिंबल है, लेकिन कांस्टेंट सेम रहता है, वेरिएबल चेंज होता रहता है। किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कांस्टेंट तो सेम रहेगा, बट वेरिएबल चेंज होता रहेगा। ओके बेटा जी, क्लियर। तो कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 99 1 लाख 1 करोड़, जहां तक भी है, क्योंकि वो हमेशा फिक्स रहेंगे, कुछ भी हो वो हमेशा फिक्स रहेंगे। क्लियर। लेकिन वेरिएबल x y z a b c d p q r s m n o p कुछ भी वैल्यू दिखा देते हैं, कुछ भी वैल्यू शो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैंने दिखाया है आपको कैसे, ये कुछ एग्जांपल्स लिए, इनकी बेसिस पे आपको समझ आ गया अच्छे से। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स या इट इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय डिफरेंट साइंस। वो साइन प्लस का हो सकता है, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, किसी का भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, एक टर्म 2x², एक टर्म 3x है, एक तरफ 1 है, तो इसको सेपरेट कर दिया प्लस से, ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक 5x 2y 5xy 2y 3x और 5, इनको डिफरेंट साइड से सेपरेट किया हुआ है, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसी तरह आप 1000 टर्म वाला भी बना सकते हो, लेकिन शाम तो हो जाएगी लिखते लिखते।
ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो लास्ट वाला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको भी थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते रहिएगा ताकि वो आपके माइंड से स्लिप ना हो। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको फिर वहाँ से रेज्यूम करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। हैव ए नाइस डे।